एक रात और समंदर के बीच एक छोटा सा जजीरा। अंधेरे में सिर्फ लाइट चमक रही थी और हेलीकॉप्टर में उड़ते 100 लोग। उन सबको सिर्फ एक मैसेज दिया गया था, अगर तुम जीत गए तो $100 मिलियन तुम्हारे। और इस गेम का क्रिएटर था डैंड्रॉफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मूसा बुखारी और आप देख रहे हैं SMB डिजिटल। एक बिलियनर जो दुनिया से छुपा हुआ था, लेकिन अपने नाम से एक ऐसा गेम चला रहा था जिसमें जीत सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि दिमाग और स्ट्रेटजी की थी। डैंड्रॉफ को कोई समझ ना पाता, ना उसकी रियल आइडेंटिटी क्लियर थी और ना उसका बैकग्राउंड। सिर्फ इतना पता था कि वो हर चीज को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट समझता था। उसके लिए दुनिया एक गेम बोर्ड जैसी थी और इंसान सिर्फ प्लेयर्स। और फिर उसने अपने दिमाग से बनाया $1 मिलियन सर्वाइवल गेम। 100 प्लेयर्स को एक अननोन जजीरे पर लाया गया। रूल्स सिंपल थे, कोई फोन नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कोई हेल्प नहीं, सिर्फ सर्वाइवल। जंगल की हवा और रात का अंधेरा और दूर समंदर की लहरें। हर प्लेयर के दिल में सिर्फ एक बात थी, मैं जीत सकता हूँ। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह गेम एक सर्वाइवल की नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वार है। पहले दिन सुबह एक अनाउंसमेंट हुई, सब जल्दी से उठ जाएं क्योंकि उन्हें खाना तलाश करना है, जो जंगल के मुख्तलिफ जगहों पे छुपाया गया था। कुछ एरियाज में ट्रैप्स थे और कुछ में जंगली जानवर। इस गेम प्लान को देखते हुए आप डैंड्रॉफ के जहन का अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर प्लेयर को यह डिसाइड करना था कि वो ट्रस्ट करे या बिट्रे। गेम के पहले ही दिन ग्रुप्स बनने लगे, ग्रुप्स टूटने लगे और गेम स्टार्ट हो गया। एक हिडन कंट्रोल रूम में बैठा डैंड्रॉफ सब मॉनिटर कर रहा था। वो इमोशनलेस था और सिर्फ एक बात बोलता, ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है जब ग्रीड एक्टिव हो। उसने कोई इंटरफेरेंस नहीं की, सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा, जैसे कोई साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को देख रहा हो। इसी तरह गेम चलती रही, लोग गायब होते रहे और गेम का अगला फेज शुरू हो गया। गेम का अगला फेज था ट्रस्ट या बिट्रे। हर कंटेस्टेंट को चॉइस मिलती कि वो अपने पार्टनर को ट्रस्ट करे या उसे धोखा दे के इनाम हासिल करे। यहाँ से गेम और ब्रूटल होता गया। दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन दोस्त। इस जजीरे पर सिर्फ सर्वाइवल नहीं था बल्कि ये साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन चुका था। दिन गुजरते गए, नींद, खाना और यकीन सब खत्म और प्लेयर्स कम होते रहे। किसी को नहीं मालूम था कि ये प्लेयर्स आखिर कहां जा रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ सवालिया नजरों से देखते और कुछ कंटेस्टेंट कहते ये गेम नहीं टॉर्चर है। और हर गुजरते दिन के साथ जजीरे पर आए हर प्लेयर का दिमाग माउफ होता गया। अब सिर्फ 10 लोग बचे और प्राइस $10 मिलियन था और ये सब रियल लगने लगा। लेकिन ट्विस्ट ये था, फाइनल राउंड सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, फाइनल राउंड माइंड कंट्रोल टेस्ट था। हर प्लेयर को यह डिसाइड करना था कि उसे इंसानियत बचानी है या $10 मिलियन जीतने हैं। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गई, लोग कम होते रहे। अब बचे सिर्फ 2 प्लेयर्स। इस जजीरे की खामोशी के साथ समंदर की लहरों का शोर और डैंड्रॉफ स्पीकर से बोलता है, अब तुम डिसाइड करो, पैसा चाहिए या इंसानियत। और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। अगली सुबह जजीरा खाली था, ना वहां विनर्स मौजूद थे, ना वहां लूजर्स मौजूद थे, ना ही डैंड्रॉफ का कोई निशान। सिर्फ एक मैसेज छोड़ा गया, गेम कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ प्लेयर्स चेंज होते हैं। सबसे पहले ये सोचिए, अगर आप उस गेम में होते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं इस स्टोरी के दूसरे हिस्से की तरफ। आजकल सोशल मीडिया पर बिलियनर डैंड्रॉफ की स्टोरी बहुत आम है। सब यही सोच रहे हैं कि ये बिलियनर अभी तक कहाँ था और ये अचानक से मंजर आम पर कैसे आ गया। रिसर्च के बाद हमें यह मालूम हुआ कि ये सब एक फेक स्टोरी है। जो इसमें वीडियोस यूज हुई हैं वो सब AI जनरेटेड हैं। शुरू से ही मिस्टर डैंड्रॉफ का कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया से फैलाई हुई एक झूठी कहानी है, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।